जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे और इस सभा की हम शुरुआत करेंगे। अनुग्रहकारी जीवित सामर्थ्य खुदावन, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए, इस अवसर के लिए जो कि आपने हमारे जीवन में दिया। धन्यवाद करते हैं पिता कि हम आपके हुजूरी में हम पाए जाते हैं। अनुग्रह के साथ खुदावन आज के इस रविवारी आराधना को खुदावन जो कि ऑनलाइन के माध्यम से हम जुड़ते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने जो खुदावन ये एक जरिया दिया पिता परमेश्वर कि हम मिलकर आपकी स्तुति प्रशंसा आराधना को हम कर सके। अनुग्रह के साथ खुदावन आप हमारे मध्य में उपस्थित हो खुदावन, इस आराधना में उपस्थित होकर खुदावन आप इस आराधना को सुशोभित करें खुदा। हम यही प्रार्थना करते हैं अनुग्रह के साथ खुदावन, जो हम गीत गाते हैं और जो आज का कलाम आप हमें देते हैं पिता, सारे चीजें पिता परमेश्वर आपको और सिर्फ आपको महिमा देने वाले हो सके खुदावन। धन्यवाद करते हैं पिता सारी बातों के लिए। धन्यवाद करते हुए आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को हम मांगते हैं, दया से सुने और कबूल करें, आमीन। आइए हम मिलकर प्रभु की महिमा और आराधना करेंगे। इस समय हम प्रभु की महिमा में गीत को हम गा लेंगे, कल के भरोसे पर न रहना, कल का भरोसा कभी न करना। इस गीत को हम प्रभु की महिमा के लिए हम गा लेंगे। पिछले साल इंडिया में लगभग पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना, कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। कल के भरोसे पर ना रहना।
दिल में मसीह को बसा ले, कर दे ये जीवन उसके हवाले। आज ही दिल में मसीह को बसा ले, कर दे ये जीवन उसके हवाले। होंगी बहारें जीवन में तेरे, होगा सफर ये सुहाना। कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। कल के भरोसे पर ना रहना। प्रभु की हुजूरी में हम इसी प्रकार बैठेंगे और प्रभु की महिमा के लिए एक और गीत को हम गा लेंगे। गीत के बोल है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है।
जिलाया, जग कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जग कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ हो संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है, जिसके लिए सब कुछ हो संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। परमेश्वर के नाम की स्तुति महिमा धन्यवाद हो। अब समय होगा कि हम उत्तरवादी पाठ निकाल लेंगे। उत्तरवादी पाठ के लिए जो स्थल लिया गया है भजन संहिता 9, इसे हम उत्तरवादी पाठ के रूप में हम पढ़ लेंगे। एक पद मैं पढ़ूंगा, एक पद आप, और अंतिम पद हम मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। भजन संहिता 9 उत्तरवादी पाठ के रूप में। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। जब मेरे शत्रु पीछे हटते हैं तो मैं तेरे सामने ठोकर खाकर वे तेरे सामने ठोकर खाकर नष्ट होते हैं। क्योंकि तूने मेरा न्याय और मुकदमा चुकाया है, तूने सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म से न्याय किया है। तूने जाति जाति को झिड़का और दुष्ट को नष्ट किया है, तूने उसका नाम अनंत काल के लिए मिटा दिया है। शत्रु जो हैं वे मर गए, वे अनंत काल के लिए उजड़ गए हैं, और जिन नगरों को तूने ढा दिया उसका नाम निशान भी मिट गया है। परंतु यहोवा सदैव विराजमान सिंहासन पर विराजमान है, उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है। और वह आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा। वह देश देश के लोगों का मुकदमा खराई से निपटाएगा। यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा, वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा, तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। यहोवा जो सिय्योन में विराजमान है, उसका भजन गाओ, जाति जाति के लोगों के बीच में उसके महाकर्मों का प्रचार करो। क्योंकि खून का पलटा लेने वाला उनको स्मरण करता है, वह दीन लोगों की दुहाई को नहीं भूलता। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, तू जो मुझे मृत्यु के फाटकों के पास से उठाता है, मेरे दुख को देख जो मेरे बैरी मुझे दे रहे हैं। ताकि मैं सिय्योन के फाटकों के पास तेरे सब गुणों का वर्णन करूं और तेरे किए हुए उद्धार से मगन हूं। अन्य जातियों ने जो गड्ढा खोदा था उसी में वे आप गिर पड़े, जो जाल उन्होंने लगाया था उसी में उन्हीं का पैर फंस गया। यहोवा ने अपने को प्रकट किया, उसने न्याय किया है। दुष्ट अपने किए हुए कामों में फंस जाता है। दुष्ट अधलोक में लौट जाएंगे, तथा वे सब जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाती हैं। क्योंकि दरिद्र लोग अनंत काल तक बिसरे हुए न रहेंगे, और न तो नम्र लोगों की आशा सर्वदा के लिए नष्ट होगी। उठ हे परमेश्वर, मनुष्य प्रबल न होने पाए, जातियों का न्याय तेरे सन्मुख किया जाए। अंतिम पद हम मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, उनको भय दिला, जातियां अपने को मनुष्य मात्र ही जाने। समय होगा कि हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के लिए जो विषय है, आज की आराधना के लिए हम आशीष को हम मांग लेंगे, और आज के वचन के लिए भी हम परमेश्वर से दुआ मांगेंगे। जितने बीमार अशक्त जन पाए जाते हैं उन्हें हम प्रार्थना में स्मरण रखेंगे, प्रभु उनको चंगाई प्रदान करे। विद्यार्थी वर्गों को हम स्मरण रखेंगे। जितने परीक्षार्थी जो आज परीक्षा दिला रहे होंगे उनके भविष्य को लेकर सारी बातों को हम परमेश्वर के हाथ में हम सौंपेंगे। जितने छोटे बच्चे, बुजुर्ग, जवान जितने पाए जाते हैं सभी को हम प्रार्थना में स्मरण रखेंगे। मसीह सताव और जो चर्च पे हो रहे हमले, इन सारे घटनाओं को हम देख रहे हैं, हम इन्हें भी प्रार्थना में स्मरण रखें कि प्रभु ने बल दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे कि विश्वास में निरंतर बने रहें और परमेश्वर के कार्य को आगे करते चले जाएं। वचन प्रचार हेतु जो मीडिया, इंटरनेट
और जितने प्रचारक इस कार्य को कर रहे हैं, हम परमेश्वर से उनके लिए दुआ हम मांग लेंगे। सारी बातों को, सारे विषयों को हम प्रार्थना में स्मरण रखेंगे। हम दुआ मांग लेंगे। आइए प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आगे जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमें उत्तर देता है और ये प्रमाण देता है कि मैं सदा तुम्हारे संग साथ हूँ। परमेश्वर पिता, तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और सरों को झुकाएं। धन्यवाद 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 जीवित महान सामर्थ्य प्रेम पिता, दिन और समय के लिए प्रभु एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता के आज के पवित्र दिन में प्रभु आपने हम सबों को जीवितों के बीच में रखा। परमेश्वर पिता, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस जीवन को हमने अपने धन या अपने बल या अपनी ये से नहीं पाया पिता, लेकिन आपकी दया और करुणा से हमें मिला है पिता। कितना बड़ा धन्यवाद है परमेश्वर पिता। हम जो पाप अपराध में मर गए थे, कोई हमारी वो दृष्टि भी नहीं करना चाहता था प्रभु। उस समय आपने अपना प्रेम हमारे मनों में डाला प्रभु। अपने इकलौते पुत्र को परमेश्वर पिता हम जैसे पापियों के लिए संसार में भेजा पिता। एक गरीब के घर में जन्म लेकर प्रभु उन्होंने अपनी माता पिता के अधीन रहकर अपनी सेवा को पूरी की परमेश्वर पिता, और आपकी आज्ञा के अनुसार से पिता आपके स्वर्ग राज का प्रचार किया परमेश्वर पिता। अंत तक वे प्रभु आपके आज्ञाकारी आपके रहे परमेश्वर पिता, और उन्होंने अपने प्राण को भी हम सबों के लिए दे दिया परमेश्वर पिता। उस श्रापित मृत्यु को भी उन्होंने सहा परमेश्वर पिता। अपने लहू का, आपको पवित्र लहू और निर्दोष लहू को आपको देकर हमको छुड़ाया परमेश्वर पिता। कितने धन्यवाद है प्रभु। यदि हम दिन में लाखों बार भी आपको धन्यवाद करें परमेश्वर पिता, फिर भी कम है परमेश्वर पिता। लेकिन मनुष्य आज आपको भूल चुका है परमेश्वर पिता। सांसारिकता में इतने खोए हुए हैं लोग हैं प्रभु कि आपकी आराधना स्तुति के लिए उनके पास समय नहीं है, आपके वचन के लिए उनके पास समय नहीं है परमेश्वर पिता। संसार के हर चीज़ों के लिए उनके पास समय है पिता, लेकिन आपको समय देने के लिए, पल भर के लिए उनके पास समय नहीं है पिता। इतने मनुष्य आज आपसे दूर हो गए हैं परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के विश्रामवार में प्रभु हम जैसे को बैठने का सौभाग्य मिला परमेश्वर पिता, इसके लिए आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु जी, विनती और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जितने भी आराधनालय में प्रभु आपकी महिमा हो रही है प्रभु, आपके बड़े नाम की महिमा ऊंचे स्वर से लोग कर रहे हैं परमेश्वर पिता। आपके दास और भक्त प्रभु आपके चेतावनी भरे वचन को प्रभु कलीसिया के सामने दे रहे हैं पिता, की कलीसिया जागृत हो सके, वे जान सके पिता कि समय कम है, आपका आना बहुत निकट है, और शैतान भी इस बात को जानता है कि उसका समय कुछ ही समय के लिए रह गया है पिता। इसलिए वो बड़ी ये से तेजी से कार्य कर रहा है पिता कि आपके लोगों को भरमाए परमेश्वर पिता, आपके राज से दूर ले जाए, और हर विश्वासियों के आज के जीवन में प्रभु जी नाना प्रकार की कठिनाई, नाना प्रकार के मानसिक शारीरिक प्रभु और मानसिक नाना प्रकार की बातें डालकर परमेश्वर पिता आपके राज से उन्हें दूर ले जा रहा है परमेश्वर पिता। और प्रभु जी हम जैसे लोग उसमें फंस कर प्रभु जी सचमुच प्रभु दूर हो जा रहे हैं परमेश्वर पिता आपके प्रेम से प्रभु जी। तो हमारी यही प्रार्थना है पिता, आज का वचन ऐसा ताया हुआ हो सके परमेश्वर पिता कि ये हर एक के हृदय गांठ गांठ और हृदय को आर पार छेद जाए परमेश्वर पिता, और हर लोग ये कहने लगे प्रभु कि हम उद्धार पाने के लिए क्या करें परमेश्वर पिता। हमारी यही प्रार्थना है पिता, जितने भी भाई बहन आपके भवन में उपस्थित है पिता, धन्य वे लोग हैं पिता जो आपके भवन में उपस्थित है परमेश्वर पिता, क्योंकि हम तो इस लायक भी नहीं पिता, इतने पाप से भरा हमारा जीवन है पिता कि हम आपकी ड्योढ़ी तक पहुँचने पाने में प्रभु जी असमर्थ है परमेश्वर पिता। लेकिन धन्य वे लोग हैं जो आपके भवन में बैठकर आपके पवित्र वचनों को सुन रहे हैं प्रभु जी, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। केवल रीति रिवाज न हो पिता, लेकिन परमेश्वर पिता बड़े भय के साथ, बड़े आदर के साथ आपके वचनों को सुने, और केवल सुने नहीं उस पर मनन करे चले, और ये वचन को जान सके पिता कि आज उनसे क्या बातचीत करना चाहता है प्रभु। और ये चेतावनी भरा वचन पाकर प्रभु वो खुद बचे प्रभु, अपने परिवार को बचा सके, औरों को बचाने वाले बन सके पिता, इसमें आप आशीष दीजिए। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता आज के पवित्र दिन में परमेश्वर पिता, हम भी आपकी आराधना स्तुति में बढ़ सके, इसके लिए आपका धन्यवाद करते पिता। जितने भी बुजुर्ग हैं परमेश्वर पिता जो अशक्त है प्रभु जी,
और जो प्रभु नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है प्रभु जी, हम हमारी प्रार्थना उनके लिए है परमेश्वर पिता। अपना छीदा हुआ हाथ बढ़ाकर उन्हें छुइए और चंगाई दीजिए पिता, सामर्थ दीजिए परमेश्वर पिता, कि वे प्रभु जी एक बार फिर से खड़े हो सके पिता। जितनी भी बीमारियां उनमें है पिता वो दूर हो सके परमेश्वर पिता। आप उन्हें बल सामर्थ दीजिए पिता। और जितने दिन भी प्रभु आप हमें हम जैसे अशक्त लोगों को इस संसार में रखते पिता, उतने दिन प्रभु आपकी महिमा को हम कर सके पिता। इसमें आप आशीष दीजिए दयालु परमेश्वर पिता। विनती और प्रार्थना करते बच्चों के लिए भी प्रभु, इस बदलते मौसम में बुजुर्ग बच्चे जो पिता नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होते हैं प्रभु जी, मौसम के उतार चढ़ाव से प्रभु हमारी यही प्रार्थना है आप उन्हें छुइए और चंगाई दीजिए परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु आने वाले समय में प्रभु जी सब स्वस्थ होकर आपके बड़े नाम की महिमा कर सके पिता। दयालु प्रभु जी विनती और प्रार्थना करते हैं जितने भी सुसमाचार के साधन है, चाहे वो टीवी हो, मोबाइल हो परमेश्वर पिता, और इंटरनेट हो, जिस पत्रिका हो, टेक्स्ट हो परमेश्वर पिता, जिसके द्वारा प्रभु आपके सुसमाचार का प्रचार हो रहा है, धन्यवाद 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 करते हैं परमेश्वर पिता कि आपका वचन प्रभु जो ताया हुआ है परमेश्वर पिता, जो पवित्र है प्रभु, हमको घर बैठे आज बड़े बड़े प्रचारकों के द्वारा आपके वचन हम तक पहुँचते हैं प्रभु। इसके लिए आपका लाखों लाख धन्यवाद करते, और भी ये साधन बढ़ने पाए परमेश्वर पिता, और हर एक के पास आपके सुसमाचार का पहुँच सके पिता, और लोग सत्य को जाने और सत्य उन्हें स्वतंत्र कर सके परमेश्वर पिता। हमारी यही प्रार्थना है प्रभु जी। दयालु परमेश्वर पिता, आज जगह जगह परमेश्वर पिता आपके दासों भक्तों को सताया जाता है पिता, आपके विश्वासियों को सताया जा रहा है धर्मांतरण के नाम पर प्रभु, उसके आड़ लेकर प्रभु आपके भवनों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है प्रभु जी। ये तो सारी इमारत है परमेश्वर पिता, लेकिन प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते पिता, उस आत्मिक ये को भवन को वो तोड़ नहीं सकते पिता जो हमारे अंदर है प्रभु जी। हमारी यही प्रार्थना है परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु जी विनती और प्रार्थना करते हैं पिता, आप उन्हें बल सामर्थ दीजिए परमेश्वर पिता के ऐसे कठिन समय में और भी आप पर विश्वास करने वाले बन सके पिता, और भी विश्वास में आगे बढ़ सके प्रभु। इसमें आप आशीष दीजिए परमेश्वर पिता, उनका बल हिम्मत टूटने ना पाए प्रभु जी। लेकिन हम जैसे घर में बैठे पिता, जिनको ये स्वतंत्रता है पिता, उनके लिए हम लगातार प्रार्थना करते रहे परमेश्वर पिता कि आने वाले समय में वे और भी विश्वास में बढ़ें और दूसरों को भी विश्वास में ला सके पिता। जब उन्हें गांव से निकाला जाता है पिता, उन्हें प्रभु उनका दाना पानी सब बंद किया जाता है, उन्हें पानी भी नहीं दिया जाता है, यहाँ तक कि उनके अपनों को मुर्दे अगर मर भी जाए पिता तो उन्हें गाड़ने नहीं दिया जाता है पिता। इस प्रकार से कार्य होते हैं परमेश्वर पिता, लेकिन वे धीरज रखकर अभी भी परमेश्वर पिता आपने उन्हें थामा है, चलाया है प्रभु जी। इसके लिए आपका धन्यवाद करते पिता। दयालु प्रभु जी, ये आपका वचन है परमेश्वर पिता, जो केवल ये के लिए नहीं, हम क्रिश्चियनों के लिए नहीं, लेकिन आपने सारे जगत के लिए अपने प्राण को दिया है प्रभु, अपने लहू को बहाया है ताकि प्रभु और लोग भी बच सके परमेश्वर पिता, और सबों का उद्धार हो सके प्रभु। इसमें आप आशीष दीजिए परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु आज के वचन में भी आप आशीष दीजिए पिता। ये वचन हमारे हृदय के अच्छी रूपी भूमि में गिरने पाए पिता, ताकि इसे हम सीख सके और जान सके पिता कि ये वचन हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। दयालु परमेश्वर पिता विनती और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि प्रभु जी वचन रूपी जो बीज है पिता, हर एक के अच्छी भूमि में गिरने पाए, और प्रभु जी ये वचन परमेश्वर पिता 100 गुना 60 गुना 30 गुना फल लाने वाला बन सके। आपके दास के भी संग साथ हुई है प्रभु जी, जो कुछ जीवन में प्रभु जी घटा है परमेश्वर पिता, उसके लिए भी आपका धन्यवाद करते प्रभु। हम आपकी योजना को नहीं समझ सकते, लेकिन हर एक बातों में धन्यवाद देना हमारा कर्तव्य है प्रभु जी, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो परमेश्वर पिता, क्योंकि आप प्रेमी पिता है प्रभु। आप कभी नहीं चाहते कि आपके बच्चे प्रभु जी दुख और तकलीफ में रहें परमेश्वर पिता, लेकिन आप हम ही हैं जो अपनी अभिलाषाओं अपनी ये में पढ़कर प्रभु परीक्षा में पढ़ते हैं प्रभु जी, और दोष आपको देते हैं परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, बाकी की आराधना को आपके हाथ में देते हुए छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आमीन। अब समय होगा कि हम आज के बाइबल पाठ को हम निकाल लेंगे। आज का जो बाइबल स्थल लिया गया है रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय पद 28 से लेकर पद 30। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय पद 28 से लेकर 30।
इसे हम पढ़ लेंगे आज के मनन अध्ययन के लिए जो स्थल लिया गया है। अभी मैं आपके सामने रोमियो 8:28 से 30 पढ़ूंगी। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उसने पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया है उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया है उन्हें महिमा भी दी है। परमेश्वर पिता इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। आमीन। अब समय होगा कि हम परमेश्वर की हुजूरी में हम बैठेंगे और अपने मनों की तैयारी है तो एक गीत को हम गा लेंगे। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। इस गीत को हम प्रभु की महिमा के लिए हम गा लेंगे और अपने मनों को तैयार करेंगे आज के वचन के लिए। गूंज रहा यीशु का नाम, दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, गूंज रहा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया, दुनिया में यीशु का नाम। हेलो। दुनिया में हालेलुया, दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया, यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, इस दिल के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया, कैसा प्यारा यीशु का नाम, इस दिल में हालेलुया, इस दिल के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, इस दिल के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, कितना प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया, कितना प्यारा यीशु का नाम, इस दिल में हालेलुया।
कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। भारत के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। इतना प्यारा यीशु का नाम भारत में हालेलुया। इतना प्यारा यीशु का नाम भारत में हालेलुया। के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। भारत के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। इतना प्यारा यीशु का नाम उसमें हालेलुया। इतना प्यारा यीशु का नाम भारत में हालेलुया। के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। इस दिल के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। भारत के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कितना प्यारा यीशु का नाम दुनिया में हालेलुया। कितना प्यारा यीशु का नाम दुनिया में हालेलुया। कितना प्यारा यीशु का नाम दुनिया में हालेलुया। प्यारा यीशु का नाम दुनिया में हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अब समय होगा कि हम आज के वचन में हम जाएंगे। जो वचन स्थल हमने पढ़ा रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय पद 28 से लेकर पद 23, जिसे हम आज विषय दे सकते हैं सभी बातें हमारे भलाई के लिए। परमेश्वर का वचन जो हमें इस बात को बताता है रोमियो 8 उसके 28 से लेकर 30 में, उसका विषय हम कह सकते हैं सभी बातें हमारे भलाई के लिए। ऑल थिंग्स फॉर आवर गुड। ऑल थिंग्स फॉर आवर गुड। कैसे आज हम देखेंगे कि कैसे हमारे लिए भलाई को उत्पन्न वो सारी बातें होती हैं, कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में भलाई को उत्पन्न करता है, और साथ ही साथ इस बात को हम देखेंगे कि शैतान किस प्रकार से हमारे जीवन में कठिनाई को लाता है, परेशानियों को लाता है कि हम उस भलाई से जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है उन सारे बातों से हम दूर रहें। एक जगह पर एक राजा हुआ करता था और उसका एक खास मंत्री रहा करता था। तो जबकि वो मंत्री और राजा एक दिन कहीं शिकार करने के लिए गए, जब शिकार करने के लिए गए तो वहां पर उस मंत्री को जो उसके साथ लेके गया था राजा, वहां पर उस शिकार के दौरान में कुछ दुर्घटना से वो मंत्री का अंगूठा कट जाता है। यह अंगूठा कट जाता है तो वो इस बात को कहता है कि सारी बातें हमारे भलाई के लिए है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो इस बात को कहता है। तो राजा इस बात को सुनता है, कहता है कि तुम्हारा अंगूठा कट गया, तुम्हारा नुकसान हो गया, तुम्हें चोट लग गई, तुम्हारे जीवन में कितनी बड़ी समस्या आ गई, लेकिन तुम परमेश्वर का धन्यवाद करते हो, उसमें क्या भलाई छिपा है। इस प्रकार से कुछ और घटना घटती राजमहल में। वो कभी मंत्री और राजा के सम्मुख में एक बार जा रहा था, उसके जगह कहीं पर काम चल रहा था और उसके पैर पर चोट लगता है, हल्का सा स्क्रैच आ जाता है। वो कहता है, फिर कहता है उस बात को, फिर वही स्टेटमेंट को कहता है कि सारी बात हमारी भलाई के लिए, इसमें भी कुछ ना कुछ परमेश्वर की भलाई छिपी है। फिर वो राजा कहता है, इसमें क्या भलाई छिपी, इसमें तो तुम्हारा पैर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, ये सारी बातें। फिर एक बार और वो जंगल जाते हैं और शिकार के लिए। तब वो राजा और मंत्री जब वो जाते हैं, घने जंगल पहुंचते हैं, तो वहां पर कुछ आदिवासी उन्हें मिलते हैं। जब आदिवासी उन्हें मिलते हैं
तो उन्हें घेर लेते हैं और इस प्रकार से एक प्रयोजन करते हैं कि वो अपने इष्ट देवता को अब क्या करते हैं, बलिदान चढ़ाने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए वो दोनों को पकड़ लेते हैं, राजा और मंत्री को। जबकि दोनों को पकड़ लिया जाता है और जब उसे बलि के लिए चढ़ाए ले जाते हैं तो पहले मंत्री को ले जाते हैं तो देखते हैं कि इसका तो अंगूठा लगा हुआ है, इसका अंगूठा कटा हुआ है, इसकी सिर्फ 4 ही उंगली है, अंगूठा नहीं है। तो उसे कहते हैं कि इसे छोड़ दिया जाए क्योंकि ये हमारे लिए बलि के लिए सही नहीं है। फिर जब वो राजा को हम देखते हैं कि राजा को बलि करने के लिए जबकि वो जाते हैं, जब राजा को बलि करने के लिए जाते हैं तब राजा को देखते हैं कि उसके पैर में भी कुछ कमी रहती है, जिसके कारण वो इस बात को कहता है कि ये भी बलि के लिए योग्य नहीं, इन दोनों को छोड़ दिया जाए, और दोनों को छोड़ देते हैं। जबकि छोड़ दिया जाता है तब राजा इस बात को कहता है, राजा जी मैंने आपसे कहा था ना, जब आपके साथ चोट लगा आपको मैंने कहा ये भलाई के लिए, लेकिन आपने उस बात को नहीं समझा, और जब मेरे साथ भी ये सारी बातें घटी तो आपने कहा कि इसमें क्या भलाई छिपी हुई है। यदि उन मंत्री का अंगूठा नहीं कटा होता तो वो आज वो बलि हो जाता, आज वो खत्म हो जाता। तो ऐसे ही कई बातें हमें उस समय जब हमें एट प्रेजेंट दिखाई देती है, वो हमें कई बार लगता है कि ये नुकसानदायक है, ये हमारे लिए घातक है, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन आगे चल के कुछ समय के पश्चात वो बातों का जब खुलासा होता है, जिसके द्वारा हमें उस समय तो नुकसान हमें महसूस हो रहा था, लेकिन वो नुकसान कई बार हमारे लिए भलाई उसमें रहता है। हम इस बात को आज देखेंगे मेरे प्रियो, कैसे हम मसीह लोगों के जीवन में परमेश्वर की भलाई रहती है। हमें कई बार जीवन में ऐसा लगता है कि परमेश्वर मेरे ही साथ क्यों ऐसा, लेकिन हमारे लिए कहीं ना कहीं उसमें भलाई छिपी रहती है। रोमियो उसका 8वां अध्याय पद 28 को हम पढ़ेंगे, रोमी 8 का पद 28 में, जहाँ परमेश्वर का वचन हमें कुछ कहता है। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। यहाँ पर भलाई हर एक बात में उत्पन्न होता है, लेकिन शर्त दिया गया ये उनके लिए जो उनकी इच्छा पर, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्या आप परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं, बुलाए गए लोग हैं? यदि ऐसा है तो आपके लिए सारी बातें मिलकर आज भलाई को उत्पन्न करेगी मेरे प्रियो। यदि आज कोई कष्ट में है, परेशानी में है, मुसीबत में, बीमारी में चल रहे हैं, आपके लिए आज परमेश्वर भलाई उत्पन्न करने जा रहा है। मनुष्य का मस्तिष्क को हम जो देखते हैं एक युद्ध स्थल की तरह होता है, जहां पर 2 शक्तियां हमेशा से एक दूसरे से युद्ध करती रहती हैं। यह 2 शक्तियां ईश्वरी और शैतानी हैं। परमेश्वर की शक्तियां हमें अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन शैतानी शक्तियां हमें हर गलत कार्य करने के लिए उकसाती रहती हैं। हमारे मस्तिष्क में हमेशा ये युद्ध स्थल, मस्तिष्क जो युद्ध स्थल है, वहां पर हमेशा इस प्रकार की शक्तियां कार्यरत होती हैं। शैतान हमारे जीवन की नकारात्मक परिस्थितियों पर हमारा ध्यान आकर्षित कर हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन में सब कुछ बुरा ही हो रहा है, परमेश्वर है ही नहीं। यदि है भी तो वह हमसे प्यार नहीं करता, हमारी चिंता नहीं करता, फिर वह किसी वजह से हमसे दूर हो चुका है। इस प्रकार की बातों को शैतान हमारे जीवन में डालता है, और परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमारे जीवन में पाई जाने वाली भली वस्तुओं के द्वारा हमें इस बात का आश्वासन देती है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और हमारी भलाई के लिए वह निरंतर कार्य को करता है। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा निरंतर इस बात के लिए बताता है, हमें प्रेरित करता है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और हमारी भलाई के लिए वह निरंतर कार्य करते रहता है। मेरे प्रियो, रोमियो 8 के पद 28 को हम जो पद हमें स्मरण दिलाता है, कराता है कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब बातें मिलकर
भलाई को उत्पन्न करती है। आइए हम विचार करेंगे कि कौन सी 3 नकारात्मक शक्तियां हैं जिसके द्वारा शैतान हम पर राज्य करना चाहता है। परंतु यदि हम शैतान के साथ सहमत ना हो तो इस बात का विश्वास करें कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, जो तो निश्चय ही हमारे जीवन में परमेश्वर की भलाई हमारे सोचने और समझने से ज्यादा दिखाई देगी। आखिर वो कौन सी 3 नकारात्मक शक्ति है जिसके द्वारा शैतान हम पर राज्य करना चाहता है? पहली नकारात्मक शक्ति है दुख और कष्ट। पहली जो नकारात्मक शक्ति है वो है दुख और कष्ट। मेरे प्रियो, दुख और कष्ट प्रत्येक मनुष्य के जीवन में आते हैं, चाहे वो बुरा हो चाहे भला हो, कैसे भी क्यों ना इंसान हो। हमारे जीवन में दुख और तकलीफ अवश्य रूप से आती है, और दोनों तरह के मनुष्य में दुख और कष्ट आने का कारण और उद्देश्य अलग अलग होता है। विश्वासी के जीवन में यदि दुख और कष्ट आते हैं तो कई बार वह परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर संदेह करने लगते हैं और यह भूल जाते हैं कि दुख और कष्ट भी मसीह जीवन का एक हिस्सा है। फिलिपी 1:29 के अनुसार दुख और परेशानी, कष्ट एक मसीह जीवन का एक हिस्सा है। मेरे प्रियो, हम इस बात को कभी भी ना भूलें, बल्कि यह तो सच्चे मसीहत की एक पहचान है और इसके द्वारा ही परमेश्वर हमारे लिए अनंत महिमा को उत्पन्न करना चाहता है। मेरे प्रियो, मत्ती 5:11 के अनुसार कहा जाता है कि विश्वासियों के जीवन में दुख कष्ट आए तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए, बल्कि यदि मसीह जीवन में दुख और कष्ट ना आए तो हमें आश्चर्य करना है कि क्यों हमारे जीवन में दुख और तकलीफ क्यों नहीं आ रहा। अक्सर मेरे प्रियो, इस बात को आप देखेंगे, जो पेड़ में अधिक फल लदा हुआ रहता है, बहुत उगा रहता है, वहीं पर पत्थर पड़ते हैं, वहीं पर बार बार पत्थर से उसे घात किया जाता है, उसे चोट किया जाता है ताकि उसे लगे। और जो पेड़ में फल ही नहीं है वहां पर कोई पत्थर नहीं आता। हम इस बात को देखें, यदि हम अपने आप को मसीह कहते हैं, क्या हमारे जीवन में दुख तकलीफ है, परेशानी है? क्या उस दुख तकलीफ के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं? हम अपने आप को जांचें। याकूब प्रेरित के अनुसार दुख और कष्ट हमारे जीवन को परखे जाने के लिए आता है, ताकि हमारे द्वारा धीरज उत्पन्न हो और धीरज के द्वारा विश्वासी परिपक्वता और सिद्धता की स्थिति को प्राप्त कर सके। परमेश्वर हमारे जीवन से चाहते हैं कि हम परिपक्व हो। मेरे प्रियो, धीरज के द्वारा हम परिपक्वता की ओर बढ़े, सिद्धता की ओर बढ़े, क्योंकि प्रभु का आगमन शीघ्र निकट है। मेरे प्रियो, कहते कि हमें आनंद के साथ, पतरस इस बात को जो कहते हैं कि हमें आनंद के साथ दुख और कष्टों में यह सोचकर सहभागी होना चाहिए कि हमारा प्रभु भी हमारे लिए दुख और तकलीफ उठाया, और जैसा उसने दुख उठाकर महिमा प्राप्त किया, वैसे ही हम भी दुख और तकलीफ उठाकर महिमा को प्राप्त करें। पहला पतरस उसका 4 अध्याय पद 12 और 13, दूसरा अध्याय पद 19 से लेकर पद 21 में हमें ये वचन प्राप्त होता है। मेरे प्रियो, क्या आज हम दुख और तकलीफ, परेशानी को बेयर कर पा रहे हैं? क्या आज हमारे जीवन में कोई परेशानी है? हम अपने आप को जांचें। एक शैतान की 3 नकारात्मक शक्तियों में से एक शक्ति यह है कि हमारे जीवन में, चाहे धर्मी हो चाहे अधर्मी हो, दोनों के जीवन में कष्ट आता है, लेकिन दोनों के जीवन में कष्ट आने का, दुख आने का, परेशानी आने का एक अलग अलग उद्देश्य होता है। दूसरी जो नकारात्मक शक्ति है वो है असफलताएं। हम अपने जीवन में देखते हैं, कई बार हमारे जीवन में असफलताएं आती है, लेकिन हम कभी भी निराश ना हो, हताश ना हो, क्योंकि असफलता के बाद हमें कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त होगी। हमारे मन में चलने वाले इस युद्ध में दूसरी नकारात्मक बात जिसके द्वारा शैतान हमें परमेश्वर से दूर करना चाहता है, वो है असफलता। कई बार हम अपने जीवन में होने वाले सिलसिलेवार असफलताओं के कारण निराश हो जाते हैं और यह सोचने लगते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता, परमेश्वर हमारी ओर दृष्टि नहीं करता, परमेश्वर हमारी चिंता नहीं करता।
परंतु परमेश्वर का स्वभाव ऐसा नहीं मेरे प्रियो। वह हमें इन असफलताओं से इसलिए गुजारता है कि हम और भी बातों को सीख सके, उसके बाद एक बड़ी सफलता को हम प्राप्त करें। परमेश्वर हमारे जीवन में मेरे प्रियो कई बार ऐसी बातों को हमारे जीवन में आने का अवसर देता है मेरे प्रियो। यूसुफ का प्रारंभिक जीवन कुछ इसी तरह का था मेरे प्रियो। असफलताओं से बीतता चला उसका समय था। परमेश्वर का अनुग्रह पाने के लिए वह बचपन ही से अपने भाइयों की दृष्टि में हीन दृष्टि से देखा गया। उत्पत्ति 37 के पद 11 के अनुसार हम देखते हैं कि उसे वो डाह करते थे, इस कारण पहले उसे मारने का उन्होंने प्रयास किया, लेकिन फिर यूसुफ को इस्माइलियों के हाथ में क्या कर दिया गया, बेच दिया गया। उत्पत्ति 37 के पद 21 से लेकर 36 में हम पढ़ते हैं, यूसुफ के जीवन में असफलताएं यहाँ पर समाप्त नहीं हुई। जिस पोतीफर नामक व्यक्ति के पास वो बेचा गया था, उसी की पत्नी ने झूठी शिकायत के द्वारा यूसुफ को जेल पर भिजवा दिया, जेल में उसने डलवा दिया मेरे प्रियो। उत्पत्ति 39 के पद 7 से लेकर 23 में हम इस बात को पढ़ते हैं। जेल में रहते हुए यूसुफ ने परमेश्वर के विषय कोई नकारात्मक विचार को अपने मन में आने का अवसर नहीं दिया, लेकिन वहां कुछ लोगों के साथ भलाई करने के बदले धोखे का सामना उसे करना पड़ा। परंतु अंततः हम देखते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह यूसुफ के जीवन पर आया। कठिन परिस्थिति में भी उसने अपने विश्वास को खोने नहीं दिया मेरे प्रियो। आश्चर्यजनक रूप से यूसुफ को मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया गया। उत्पत्ति 41 के पद 39 से लेकर 42 में हम इस बात को पढ़ते हैं। और अपने दर्शन का अर्थ बताने के वरदान के द्वारा 7 साल के भरपूर उपज से इतना अनाज उसने एकत्रित किया कि आने वाले 7 साल के भीषण अकाल के सारे वहां पर रहने वाले सब लोगों के उसने पेट को उसने भरा। इस प्रकार हम देखते हैं कि यूसुफ अपने जीवन में लगातार असफलताओं के बाद परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा एक बड़ी सफलता को उसने प्राप्त किया। अतः हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोगों के लिए उनके जीवन में आने वाली असफलताओं भी आखिर एक बड़ी सफलता का रूप धारण करती है, और यह प्रभु के लोगों के लिए भलाई को उत्पन्न करती है मेरे प्रियो। हम इस बात को देखें, जांचे समझे परखे कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या बात को चाहता है। हम देखते हैं तीसरी नकारात्मक बात जो शैतान हमारे जीवन में इस बात को लाता है, हम जो देखते हैं वो है अकेलापन। हमारे जीवन में, हमारे मनों में चलने वाले युद्ध में तीसरी नकारात्मक सोच शैतान डालता है, वह है अकेलापन। परमेश्वर की इच्छा एक विश्वासी के जीवन में कई बार ऐसी होती है कि वह अपने लोगों से अलग होकर जीवन बिताए। वह इसलिए कि विश्वासी अपने अकेलेपन में परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास कर दान वरदानों को प्राप्त कर सके। मूसा को परमेश्वर ने एक बड़े मकसद के लिए चुना मेरे प्रियो, लेकिन मूसा का चुनाव करने के तुरंत बाद उसे इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए मिस्र में भेजा गया। परंतु 40 सालों तक मूसा मरुभूमि के अकेलेपन में रहकर परमेश्वर की उपस्थिति और उसके प्रकाशन को प्राप्त करता रहा। इस प्रकार से 40 वर्ष उसने समय को व्यतीत किया। अपनी सेवकाई आरंभ करने के पूर्व स्वयं प्रभु यीशु मसीह 40 दिनों के दौरान उपवास के साथ एकांत स्थान पर रहकर मेरे प्रियो उसने इस बात को देखा और किस प्रकार से शैतान ने उसके जीवन में परीक्षा को लाया। मत्ती 4 अध्याय, लूका 4 अध्याय में इस बात को हम पढ़ते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह नियमित रूप से अकेलेपन में समय बिताया करते थे ताकि परमेश्वर से प्रार्थना कर सके। परमेश्वर की इच्छा अनुसार कई बार हमें भी अकेलेपन में जीवन जीना पड़ता है। कई बार हम अकेलेपन के कारण तनाव में आने लग जाते हैं, परंतु हमें सीखना है कि परमेश्वर हमारे जीवन में अकेलेपन के द्वारा हमारे लिए भलाई और हमारे द्वारा दूसरों के जीवन में भलाई को उत्पन्न करने जा रहा है मेरे प्रियो। हम अपने आप को जांचे समझे परखे और इन 3 नकारात्मक
बातों को जो शैतान हमारे जीवन में डालता है, दुख और कष्ट, दूसरा असफलताएं और तीसरा अकेलापन, ऐसे कई चीजों को हमारे जीवन में वो डालता है ताकि हम परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न उस भलाई से हम वंचित रहें। यदि हमारे जीवन में कष्ट, परेशानी, दुख, तकलीफ आ रही है, क्योंकि हम वचन को, इस बात को हम जो देखते हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। यदि आप उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं तो अवश्य रूप से आज आपके लिए भलाई आने वाली है। मनुष्य का जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ होता है। सोना को खरा बनने का एक ही उपाय है कि उसे आग में डाला जाए। हमारे मनों में चलने वाले युद्ध में शैतान लगातार इन नकारात्मक बातों को के द्वारा अपना स्थान बनाने का प्रयास करता रहता है। वह हमें लगातार दुख और तकलीफ, असफलताएं और अकेलेपन का एहसास करवा कर हमारे मनों में परमेश्वर के पिता के प्रति झूठी छवि बनाने का प्रयास करता है। वह चाहता है कि हम मन में यह सब बातें हमें निरंतर मन में डालकर कमजोर बनाना चाहता है कि हम शैतान से हार मान जाए। और हमें इन बातों को कभी भी नहीं भूलना है कि परमेश्वर के लोगों के जीवन में घटने वाली कोई भी घटना हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। और हम सब, ये सारी बातें मिलकर हमारे लिए भलाई और अच्छाई को उत्पन्न करती है। हम अपने आप को जांचे, समझे, परखे और इस वचन के द्वारा हम अपने आप को आशीष महसूस कर सके कि हमारे जीवन में जो भी, यदि कुछ गलत हो रहा, असफलताएं हमारे जीवन में आ रही है, दुख तकलीफ आ रहे हैं, अकेलापन यदि हमारे जीवन में आ रहा है, तो अवश्य रूप से इसके पीछे भी परमेश्वर की एक योजना है। उस योजना को हम समझे और उस भलाई में भी डटे रहें। कोई नकारात्मक बात को हम अपने जीवन में आने ना दे और इस जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा देने वाले हो सके। आज आपके जीवन में भलाई उत्पन्न होने जा रहे हैं मेरे प्रियो। क्या आज आप उस भलाई को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष देवे। आमीन। समय होगा कि हम परमेश्वर की हुजूरी में हम बैठेंगे और इस समय हम अंतिम गीत हम गा लेंगे। हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे और इस समय हम अंतिम गीत हम गा लेंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जा। प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जा। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा काकुल से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जीवन में खुशी आए अपनी जिंदगी,
तू है जिंदा साफिया, तूने ये है किया, आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ये है किया, तू ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, तू ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की, अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की, तू ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, तू ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान, तू ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। अंतिम हम प्रार्थना कर लेंगे, फिर प्रभु की प्रार्थना और अंतिम आशीष ग्रहण करके आज की सभा को हम समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं अनुग्रहकारी खुदावन, हम आपके निकट हम आते हैं, धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए, दया अनुग्रह के लिए कि आपने हमें ये दिन दिया, समय दिया, अवसर दिया खुदावन कि हम अपने सप्ताह भर कार्यों में रहें। हर एक कार्यों में खुदावन आपने हमारे जीवन में अनुग्रह को दिया, अनुग्रह के साथ खुदावन हमने बल को प्राप्त किया और पिता परमेश्वर अपने कार्य को कर सके। आज वो दिन समय है खुदावन कि हम सारे बातों को विश्राम देकर आपके निकट आकर अपने होठों का फल आपको अर्पित करें, जो कि आपको भावता है, जो कि आप प्रत्येक विश्वासी के जीवन से चाहते हैं। अनुग्रह के साथ खुदावन आज के इस रविवारी ऑनलाइन मीटिंग के लिए हम धन्यवाद करते हैं खुदावन, जो कि आपने यहाँ पर उपस्थित होकर इस सभा को सुशोभित किया खुदावन। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो भी हमने स्तुति रूपी गीत गाया खुदा, इसे आप ग्रहण करें, और जो आज आपने हमें जीवित वचन दिया खुदावन कि सभी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात जो उन पर विश्वास करते हैं, जो उन पर चलते हैं, और जो खुदावन आप जिनको बुलाए हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में यदि दुख तकलीफ परेशानी कष्ट असफलताएं यदि आ रही हैं खुदावन शैतान की जो नकारात्मक बातों के द्वारा, लेकिन हम देखते हैं पिता, हम धैर्य को धरे रहें पिता परमेश्वर, संयम के साथ रहे। और हम जिस प्रकार हमने कई उदाहरण को देखे बाइबल में कि उनके जीवन में असफलताओं के पश्चात एक बहुत बड़ा सफलता आया, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम अपने जीवन में कोई नकारात्मक बात को न डालें और ना ही पिता परमेश्वर आपके प्रति हम कुछ ऐसी बातों को सोचे जो पिता परमेश्वर आपको महिमा ना दे सके। खुदा हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितने इस समय ऑनलाइन के माध्यम से हमारे साथ जुड़कर आपकी आराधना के लिए उपस्थित हो सके, धन्यवाद करते हैं पिता। सब पर इस वचन की आशीष अनुग्रह पहुँचे, हम यही प्रार्थना करते हैं अनुग्रह के साथ पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, जितने भी हम प्रार्थना निवेदन आपके सन्मुख पे रखे पिता परमेश्वर, हमारा विश्वास है कि उन सारे प्रार्थनाओं को आप सुनकर ग्रहण करेंगे पिता, और उसका उत्तर ठीक समय पर देंगे खुदावन। धन्यवाद करते हैं पिता सारी बातों के लिए खुदावन, धन्यवाद करते हैं। सारी बातों को हम आपके हाथ में हम सौंपते हुए आज की आराधना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, दया से सुने और कबूल करें, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती,
वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तो हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हो। आमीन। आशीष गान करेंगे। परमेश्वर तुम्हें आशीष देवे और तुम्हारी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुम्हारी ओर करे, तुम्हें सदा सर्वदा शांति दे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता उपस्थित सभी लोगों के साथ, उनके पूरे परिवारों के साथ अब से लेकर सदा सर्वदा तक बनी रहे। आमीन। अब सबको जय मसीह की। आप सभी का धन्यवाद जितने इस वक्त सामर्थ मिनिस्ट्री के साथ जुड़कर परमेश्वर की महिमा के लिए एकत्रित हो सके, जुड़कर हम परमेश्वर की आराधना कर सके। अब प्रभु आप सभी को आशीष देवे। आमीन।